Assalamualaikum dear listeners, welcome from Taiba Zahid. The topic of today's video is active listening. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्टिव लिसनिंग का ये जो टॉपिक है ये फंक्शनल इंग्लिश का एक टॉपिक है। मेरी ये जो वीडियो है ये ना सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि मेरी ये वीडियो मंडी बहाउद्दीन का जो कैंपस है यूओजी का उनके लिए भी है और इसके अलावा जितने भी कॉलेज अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो कि यूओजी के साथ अफिलिएटेड हैं उन सब के लिए मेरी ये वीडियोज़ हैं। बेसिकली एक्टिव लिसनिंग फंक्शनल इंग्लिश का टॉपिक है तो इसके लिए मैंने एक पाथ बनाया है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं मेरी वीडियोस देखने से पहले। ये जो मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कोई स्टैटिक मटेरियल नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू पीपल कि अगर आपके पास एक्टिव लिसनिंग का टॉपिक है तो आप इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। पहली बात तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आई एम नॉट योर टीचर। मैंने ये जितनी भी वीडियोज़ जो बनाई हैं मैंने जस्ट बीइंग अ स्टूडेंट बनाई हैं कि अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं इस टॉपिक को कैसे कवर करती। तो बच्चों आप लोग चाहें तो ये जो मटेरियल है एक्टिव लिसनिंग का इसको श्रिंक कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको इन्हांस कर सकते हैं, आप मज़ीद इसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है आप लोग यंग हैं, एनर्जेटिक हैं तो आप लोग इसमें अपने वे से क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। मैंने जस्ट एक ट्रायल दिया आपको कि आप इस तरह से क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक्टिव लिसनिंग की डेफिनेशन लिखेंगे और नंबर 2 पे आप प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग लिखेंगे और नंबर 3 पे है आपका बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। देखिए पहली तो बात ये कि एक्टिव लिसनिंग एक कम्युनिकेटिव टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप खुद फुल्ली कंसंट्रेट कर रहे होते हैं स्पीकर के मैसेज के ऊपर टू कम्प्रीहेंड दैट मैसेज। जो आपका स्पीकर बात कहना चाह रहा है आप फोकस के साथ अपने स्पीकर को ही देख रहे होते हैं और उसके मैसेज को अच्छे वे से पॉजिटिव वे से कम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें करना क्या है आपको, लिसनर को क्या करना है कि उसको मुकम्मल 100% हाजिर दिमागी के साथ वहाँ पे बैठना है, वहाँ पे मौजूद होना है और उस कन्वर्जेशन का हिस्सा भी बनना है, उसमें इंगेज करना है। इंगेज डजेंट मीन कि आप हर बात पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, काउंटर क्वेश्चनिंग करें। जस्ट आपके जेस्चर्स, आपकी प्रेजेंस, आपका आई कांटेक्ट, आपका वे ऑफ स्माइलिंग, आपका वे ऑफ लुकिंग, ये सारी चीज़ें आपका जो स्पीकर है उसको मोटिवेशन देंगे। इस तरह से आपने जब स्पीकर आपका बोल रहा हो तो आपने कॉन्स्टेंटली उसकी तरफ देखना, ना कि आपने इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होना है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। देखिए प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग के ऊपर मैंने 10 पॉइंट्स बनाए, आप चाहे तो इनको 5 कर दें, चाहे तो इनको 20 बना दें। नंबर 1 पे है अटेंशन। पहली तो बात ये कि एक अच्छा एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको 100% अटेंशन देनी है अपने स्पीकर को। अटेंशन कैसे देनी है? बाय मेंटेनिंग आई कांटेक्ट फेसिंग द स्पीकर। आपने उसको बार बार देखना है, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए और उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब वो बोल रहा हो तो आपने इधर उधर नज़रें नहीं घुमानी, चाहे बेशक आपको जितनी भी ज़रूरी कोई बात याद आ रही हो या आपको कोई बहुत ही स्पेशल वन गुजरता हुआ नज़र आ जाए, बट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर स्पीकर। नंबर 2 पे है फोकसिंग ऑन मैसेज। देखें आपकी प्रेजेंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका स्पीकर जो बात कर रहा है आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है कि स्टार्टिंग में उसने कहाँ से बात स्टार्ट की, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, उसकी डिटेल्स क्या थी और अभी वो लास्ट पे हमसे क्या चाह रहा है। उसके बाद है अवॉइडिंग इंटरप्शंस। देखिए अच्छा लिसनर बनने के लिए आपने इंटरप्शंस नहीं करनी, अपनी अपने पर्सनल बातें नहीं करनी। जैसे आपस में आप लोग बैठे होते हैं तो कभी यार ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये क्या किया, वो क्या, आपने इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी। जब आपका स्पीकर बोल रहा है तो आपने कॉन्स्टेंटली उसी की तरफ देखना है, सिर्फ उसी को सुनना है। आपका वो गोल्डन टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके स्पीकर के लिए होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 4 पे समराइजिंग। आप एक अच्छे लिसनर इस तरह से देखें, हम अच्छे लिसनर क्यों नहीं बन पाते? जब आपने आपके स्पीकर ने बोलना स्टार्ट किया, आपने शुरू में उसे सुना ही नहीं तो मिड में आप इंटरप्शन को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। और अगर आपको ये नहीं पता होता तो फिर आप डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। समराइजिंग का मतलब ये है कि आपको पता हो कि शुरू में आपके स्पीकर ने बात कहाँ से स्टार्ट की थी, आपने उस बात को अपने जहन में रिकॉल करना है। फिर जो क्वेश्चन उसने रेज किए होंगे उनका आंसर उसने बता दिया होगा, अब आपने अपने ही माइंडसेट के अंदर उन बातों को एक दफ़ा समराइज करना है, रिवाइज करना है। इस तरह से भी आप अटेंटिवली सुन पाएंगे। नंबर 5 पे है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए कभी भी आप अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अगर आप अच्छे लिसनर बनना चाहते हैं तो आपको कभी भी ये नहीं चाहिए कि आप अपने स्पीकर से डायरेक्ट क्वेश्चन करें जिनका आंसर येस या फिर नो में हो, या फिर आपने ऐसे क्वेश्चन भी नहीं करने जिससे आपका स्पीकर कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन करने का प्लस पॉइंट ये होगा कि आपका जो स्पीकर है वो उन ओपन एंडेड क्वेश्चंस को
अपनी फीलिंग्स की फॉर्म में शेयर कर देगा। फीलिंग से मुराद क्या है कि वो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स इमोशंस के साथ रिलेट करके किसी ना किसी तरह से आपको बात समझा देगा। फिर आपने भी उसकी जो आप वो आंसर वो कर रहा होगा, आपने उसमें थम्स अप देना है, आपके अच्छे जेस्चर जाने चाहिए। नंबर 6 पे है कनेक्ट विद इमोशन। देखिए भाई, जब कोई बंदा स्टेज पे खड़ा होता है तो आपको चाहिए कि आप उसकी इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाए। देखिए वो भी इंसान है, बीइंग अ ह्यूमन, उसको भी कोई इश्यूज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। एट दैट स्पॉट आपको उसकी इमोशंस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। इमोशन से मुराद ये है कि देखिए सामने अगर आपका स्पीकर खड़ा है तो वो कोई बात करते करते बहुत ज़्यादा थक गया, आप उसको अगर इस तरह उसे लगे, सम टाइम ये होता है ना, तो डाउन फील होने लगता है कि अभी पता नहीं मैं ये बात सही कर रहा हूँ या नहीं, तो एट दैट स्पॉट आपने एक थम्स अप का इशारा करना है, आपके फेस पे लाइट से स्माइल होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपका जो स्पीकर होगा उसको इंकरेजमेंट देगा और आपको एक अच्छा लिसनर बनाएगा। देखिए आप अच्छा लिसनर तभी बनेंगे ना जब सामने कोई बोल रहा होगा, और जब कोई बोल ही नहीं पा रहा तो आप किस तरह से अच्छे लिसनर बन पाएंगे। नंबर 7 पे है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे लिसनर हैं और वो अच्छा स्पीकर है तो इस तरह से आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कम्युनिकेशन का। नंबर 8 पे है इंक्रीज्ड एम्पैथी। दोनों पार्टीज के दरमियान एक कह ले कि पर्सनल बाइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। वो प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं, अनप्रोफेशनल लेवल पे, डजेंट मैटर। नंबर 9 पे है बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बाजुकात ये होता है कि हमें स्पीकर की कोई बात अच्छी नहीं लगती या समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप अच्छे लिसनर होंगे, आपको उसने मे बी अनकम्प्लीट, आपने उसकी कोई बात पकड़ ली और उस पर आपका कोई कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तो इसके लिए बेटर है कि आपने जो बात उसने कही आप उसकी वो बात पूरी सुने। तो इस तरह से आपके जहन के अंदर जो जंग शुरू हो चुकी है, जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नंबर 10 पे है इनहेंस रिलेशनशिप्स। इस तरह से स्पीकर और लिसनर ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपको एक दूसरे की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, लोग आपको अपने जैसे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एनी हो, ये तो थे 10 पॉइंट प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग के। उसके बाद बात कर लेते हैं बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग हम जब कर रहे होते हैं तो ऐसी कौन सी हिंड्रेंस है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमें रोक रही होती है, रेजिस्ट कर रही होती हैं। देखिए इस पे लिए पहली तो बात ये कि आप थोड़े से एक्टिवनेस का मुजाहरा करें। अगर आप चाहें ना तो जो आपके प्रोसेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग के जितने मैंने आपको ऊपर एस्पेक्ट्स बताए हैं, उनमें से भी आप उनको भी रिवर्स करके तो आप बना सकते हैं कि ये बैरियर हो सकता है कि अगर आप एम्पैथी शो नहीं करेंगे तो आप अच्छे लिसनर नहीं बन पाएंगे। अगर आप हेल्दी आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करेंगे तो भी ऑब्वियसली आप एक अच्छे जो है लिसनर नहीं बन पाएंगे। एनी हो, वो तो एक है आपकी एक्टिवनेस, आप चाहें तो उन्हीं को रिवर्स करके बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग में ऐड कर सकते हैं। लेकिन चंद एक मैंने 5 लिखे हैं, आप इनको एक दफ़ा देख लीजिए। नंबर 1 पे है डिस्ट्रैक्शन। देखिए भी डिस्ट्रैक्शन आपकी इन्वायरमेंटल नॉइज़ हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, इंटरनल थॉट्स, बाज़-औक़ात सुनने के लिए बैठे हैं और दिल में अपने जानू की बातें चल रही हैं, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप है वो ठीक नहीं चल रहा है, में आपके इर्द-गिर्द का जो माहौल है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो भी एक्टिव लिसनिंग में हर्डल क्रिएट करती हैं। बायसेस, बायसेस क्या है कि आपने जो आपकी प्री कंसीव्ड अजम्पशंस होती हैं, जो बातें आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने उनको अपने जहन में, जैसे बिलीव्स, आपकी थॉट्स इतनी पक्की हो चुकी हैं 100%। जैसे इसमें मैं एक कल्चरल आपको एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स सपोज कि जैसे हमने कुछ अजम्पशंस बनाई होती हैं, प्री सुपोजिशंस हमारी होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि शीशा टूट गया तो बहुत बुरा होने वाला है, तो इसके रिवर्स भी अगर स्पीकर को रियलिटी बेस्ड बात कर रहा है तो आपका जो जहन है ना, आपको वो इंसान बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो लिहाजा आपकी जो बाइसेस होती है ना, बाइसनेस होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को इमरान खान पसंद हो तो जो स्पीकर है वो नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहा हो तो आपको बहुत बुरा लगेगा एट दैट स्पॉट, बिकॉज यू आर अ लवर फॉर पीटीआई ना, तो आप सिर्फ पीटीआई के फेवर में बात सुनना चाहते हैं। तो ये जो आपकी बाइसनेस है, ये जो आपका फेवरेटिज्म है, ये चीज़ें भी हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं एक्टिव लिसनिंग में। ओके, नंबर 3 पे है इमोशनल रिएक्टिविटी। आपकी जो इमोशंस होती हैं सम टाइम वो भी आपको डोमिनेट करती हैं, वो आपको एक अच्छा लिसनर नहीं बनने देती। नंबर 4 पे है लैक ऑफ फोकस। आप फोकस नहीं कर पाते, फीलिंग टू प्रायोरिटाइज द कन्वर्जेशन एंड गिव द स्पीकर अनडिवाइडेड अटेंशन। जब आप स्पीकर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगता, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिरे से ही आप सुनना ही नहीं चाहते, तो एंड इन डेट सिचुएशन भी आप जो है एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाते। नंबर 5 पे है लैक ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा। एनी हो, तो ये थे कुछ बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। एंड पे मैंने एक हेडिंग दी हुई है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कि आपके जो है ये जो टॉपिक है आपका
कि ये जो आपका टॉपिक है एक्टिव लिसनिंग का, इसमें से कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो बन सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग के हवाले से। उसके बाद एक थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखने के लिए कह दिया जाए एक्टिव लिसनिंग के ऊपर, या फिर एक्टिव लिसनिंग के बैरियर्स के ऊपर। एनी हो, तो इस तरह से आप ये सारा क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम तैयबा ज़ाहिद।